नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये पोस्ट किया है। सीएम धामी का नारा है कि अब की बार 400 पार। तो 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। धामी ने कहा है कि 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो गई है। तो प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। तो बीजेपी की ओर से घोषित प्रत्याशियों को बधाई दी है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं उत्तराखंड के पवन दीक्षित। तो पवन, क्या कहा जाए, क्योंकि एक तरफ नामों का ऐलान हुआ, दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी ने, मुख्यमंत्री ने ये पोस्ट कर दिया है। बिल्कुल बबीता जी, इस तरह से कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे और कई दिनों से इस तरह से नामों पर चर्चाएं हो रही थी। अपने अपने अनुसार सभी लोग इस सीटों के प्रत्याशी चयन को लेकर के आंकड़े बता रहे थे। इस पर कल बीजेपी हाईकमान ने कल जो लिस्ट जारी की 195 लोगों की, जिसमें से उत्तराखंड की 5 सीटों में से 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का चयन कर दिया है, उनकी घोषणा कर दी है। जिसमें इस बार भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो 3 सीटें हैं, जो तीनों पर जो नाम की घोषणा की गई है, वो सभी मौजूदा सांसद हैं, उनको रिपीट किया गया है। जबकि 2 पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, जहां एक और पौड़ी लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मौजूदा सांसद हैं, उनकी सीट पर अभी सस्पेंस बरकरार है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से सांसद वर्तमान में है रमेश पोखरियाल निशंक, उनकी सीट पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जैसे ही ये लिस्ट जारी हुई, लगभग 16 राज्यों की 195 लोकसभा सीटों की जो लिस्ट जारी हुई, वैसे ही बधाइयों का दौर शुरू हो गया। वहीं जो टिहरी लोकसभा से माला राज लक्ष्मी शाह, जिनके नाम की काफी चर्चा थी कि इस बार उनका टिकट कट सकता है, किसी नए प्रत्याशी को वहां पर मौका दिया जा सकता है, लेकिन एक बार फिर से तीसरी बार माला राज लक्ष्मी शाह पर भी केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसने अपनी मोहर लगाई है। और माला राज लक्ष्मी शाह को जैसे ही इसकी खबर मिली, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्विटर हैंडल से माला राज लक्ष्मी सहित नैनीताल से मौजूदा सांसद, केंद्र में राज्य मंत्री अजय टम्टा को और अजय भट्ट को, और वही अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा और टिहरी से मौजूदा सांसद और प्रत्याशी बनाई गई माला राज लक्ष्मी शाह को ट्विटर हैंडल से उन्होंने बधाई दी। माला राज लक्ष्मी शाह अपने परिवार सहित मुख्यमंत्री आवास पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। वही मुख्यमंत्री ने भी उनको अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए जीत की बधाई दी है। बबीता जी पवन, क्योंकि जिस तरह से सीएम धामी ने पोस्ट किया है कि अब की बार 400 पार, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इस बार बीजेपी। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी का ही नारा है कि अब की बार 400 पार, और अपने एनडीए के बदौलत अब की बार 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर 370 सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया है। यही वजह है कि कल जैसे ही प्रत्याशी चयन की सूची जब जारी हुई है, वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब की बार 400 पार से शुरुआत करते हुए अपने जो नए प्रत्याशी के तौर पर जो नई लिस्ट, जो पहली लिस्ट जारी हुई है प्रत्याशियों की, उन सभी नए जो प्रत्याशी हैं, उन सभी प्रत्याशियों को एक बार पुनः जीत की बधाई दी है और अब की बार 400 पार का दावा किया है। तो क्या कहा जाए, इसके पीछे क्या रणनीति लग रही है पवन आपको, क्योंकि जो है पहली लिस्ट उन्होंने जारी की है और आधे से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम उन्होंने बता दिए, घोषणा कर दिए हैं। तो क्या कहा जाए, इसके पीछे कुछ बड़ी रणनीति है या फिर इतने ज्यादा, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है। इसी बीच बात यहाँ पर ये भी आ जाती है, क्योंकि कांग्रेस की भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली थी, वो भी टल गई है। तो जहां पर इंतजार बीजेपी को था अपने प्रत्याशियों का, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इंतजार था कि किस किन नामों का ऐलान बीजेपी कर सकती है। बिल्कुल बबीता, इस बार भारतीय जनता पार्टी पहली बार की अपेक्षा, पिछली बार की अपेक्षा अगर बात की जाए 2014 की, 2019 की
उससे ज्यादा इस बार कॉन्फिडेंट है। और यही वजह है कि अब की 400 पार का नारा दिया गया है, और यही वजह है कि अभी आचार संहिता लगी भी नहीं है, उससे पहले ही अपने प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। इससे कहीं न कहीं ये कॉन्फिडेंट और ज्यादा झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जान रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र हित के, जो सर्वहित के, जो जनता को पसंद है, जनता जिन पर अपनी मुहर लगातार लगा रही है, उन कामों को किया है और उन्हीं कामों को लेकर के जनता के बीच में जाने वाली है इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी। तो यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की है, उनमें जो नाम है उनसे वो काफी खुश है, उन पर उनको पूरी तरह से भरोसा है कि किसी प्रकार का कोई जीत का संशय नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अभी अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक तक नहीं तय कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चुनावी रणनीति तैयार कर प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है, पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। इससे कहीं न कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो काफी मजबूत है। और पहले अक्सर ये होता था कि पार्टियां अपने प्रत्याशी का चयन तब करती थी एक दूसरे को देख करके। तो इस बार अब कांग्रेस के लिए और ज्यादा चुनौती होगी कि इन जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है, इनको कौन ज्यादा मजबूती के साथ टक्कर दे सकता है। तो पवन, क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस में जो है पुराने जो बड़े चेहरे हैं वो मना कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और दूसरी तरफ जो बीजेपी है उन्होंने सारे के सारे दाव कहा जा सकता है कि अधिकतम जो दाव है वो पुराने चेहरों पर लगाया है। तो क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल बबीता, जो पहली लिस्ट जारी हुई है उनमें अधिकतम क्या लगभग नाम वही है जो अभी मौजूदा में सांसद हैं। यानी कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन्हीं पुराने प्रत्याशियों पर दांव खेला है। यही वजह है 195 पूरे देश भर के लगभग 16 राज्यों के जो प्रत्याशी हैं वो ये मौजूदा सांसद भी हैं। यानी कि पुराने प्रत्याशियों पर ही भरोसा किया है और उन्हीं को अपनी पार्टी से उनको टिकट दिया गया है। कांग्रेस की रही बात, तो कांग्रेस क्योंकि लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी है, क्योंकि उत्तराखंड में जब 14 से पहले के जो 2 चुनाव की अगर बात करें तो चाहे 4 की बात हो या फिर 9 की बात हो, तो 9 और 4 दोनों में ही भारतीय कांग्रेस ने ही वहां पर 5 की 5 सीटों पर अपना आधिपत्य बना रखा था। लेकिन आज वो मनोबल कहीं न कहीं टूटता हुआ कांग्रेस का नजर आ रहा है। यही वजह है कि हरीश रावत किसी अन्य सीट से जिससे दावा कर रहे हैं, हरिद्वार से दावा करने वाले हरीश रावत, अब वो भी पीछे हटते हुए अपने बच्चों के लिए टिकट मांगने की पैरवी कर रहे हैं। तो वही तो पवन, क्या कहा जाए, क्या कारण हो सकता है कि पुराने चेहरे पहले से ही घुटने टेक रहे हैं, पहले से ही उन्होंने हाथ खड़े कर लिए? क्या कारण हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज और बड़े नेता उन्होंने भी चुनाव जीता है अपने समय पर, तो क्या कारण हो सकता है ऐसा? बिल्कुल बबीता, क्योंकि इस समय अगर कारण की बात की जाए तो जो इस वक्त बीजेपी की लहर चल रही या बीजेपी की जो तैयारियां चल रही है एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की, उससे कहीं न कहीं तैयारियों में कांग्रेस पिछड़ी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इन तमाम जानकारी के लिए।